Hello, Cho. Let's read the question. In the given figure, D is parallel to BC and D is 4 cm, BC is 8 cm. Area of triangle AD is 25 square semi and find the area of triangle ABC. So first of all, let us talk the key concept. So if I talk about the key concept, तो हमें क्या पता है? We know that the ratio of area of टू सिमिलर ट्राइंगल, किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उसका स्क्वायर कर दो और रेशियो निकाल लो, तो वो रेशियो ऑफ द स्क्वायर जो होगा वो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दो ट्राइंगल जो सिमिलर है उसके बराबर होगा। तो अगर हमें यहाँ पे ट्राइंगल दी गई है, लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अभी हमें सिमिलरिटी दिखानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये ए है, डी है, ई है और ये बी है और ये सी हमें दिया गया है, जहाँ पे डी ई 4 है और बी सी हमारे पास 8 दिया गया है और ट्राइंगल ए बी सी की एरिया 25, ए डी ई की एरिया 28 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई की बात करते हैं और ट्राइंगल किसकी बात करते हैं? ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट जो डी ई है वो हमारा बी सी के पैरेलल है। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है इसका मतलब एंगल जो होगा ए डी ई वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए बी सी के बराबर होगा बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल तभी बनता है जब दो साइड्स पैरेलल होती हैं और उसकी वजह से कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ होता है। तो दो साइड पैरेलल थी, उसकी वजह से ए भी एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहा है जो कि डी ई इस डी पॉइंट से पास आउट हुआ और डी ई बी सी के पैरेलल है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बेसिकली, दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एंगल ए जो है, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन आ रहा है हमारा, कॉमन। इसका मतलब बाय एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल हमारा यहाँ पे सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ए डी ई, जो ए डी ई है वो सिमिलर हुआ किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। अगर ट्राइंगल ए डी ए बी सी के सिमिलर हुआ इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो डी अपॉन बी सी होगा। क्यों? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बी सी की वैल्यू दी गई है तो हमें डी और बी सी लेना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि डी और बी सी दी गई है और हम ए बी सी की एरिया निकालेंगे। सो इम्प्लाइज दैट ए डी की एरिया 25 दी गई है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके बराबर हुआ? डी ई का स्क्वायर, डी ई मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो गया और बी सी 8 का स्क्वायर 64। तो ये 16 1 जा और 16 4 जा 64 में कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास एरिया निकलेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 25 × 4 हो जाएगा अपॉन 1। दैट मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज माई 25 4 जा 100 centimeter square. This is my required answer. So hope you understand it well. Best of luck. Thank you.